अब तक आपने देखा पूरा घर ढूंढ लिए यहाँ पे। ऐसा नशा तो भांग धतूरा खा के आया कहाँ से? तो कमरे में ले जाते हैं, सुलाएंगे तो नशा उतरेगा। हमको ना एक जरूरी काम से बाहर जाना है, ठीक है? तुम यहीं लेटी रहो और आराम करो। आपसे आपका और हमारा रास्ता अलग अलग है। जो साबित करना पड़े वो प्यार ही क्या। अब देखिए आगे। दूसरों की पर्सनल बातें सुनते शर्म नहीं आती? और कोई काम नहीं बचा है ना तुम्हारे पास? ओह सॉरी, हम भी किससे बात कर रहे? अपना प्यार साबित करने का तरीका तो सुनती जाओ। जो सच्चा प्यार होता है ना, उसे साबित नहीं करना पड़ता, वो अपने आप दिख जाता है। और जो साबित करना पड़े वो सच्चा प्यार नहीं। सच्चा प्यार शादी ब्याह मंगलसूत्र सिंदूर ये सब नहीं देखते। सच्चा प्यार अपने प्रेमी पर निछावर होने का नाम होता है। सच्चा प्यार खुली हवा की तरह होता है जो कहीं भी जा सकता है, आजाद होता है, जिसे दुनिया का कोई बंधन नहीं रोक सकता, कोई दीवार नहीं रोक सकता। सच्चा प्यार में बहुत ताकत होता है। और जो सच्चा प्यार करता है ना, उस दुनिया से नहीं डरता। बाकी तुम खुद ही समझदार हो। लाखन ठाकुर कहाँ है? है ना कहाँ? हाँ, वो देखो दिखाते हैं हम। वो जो बैठा है ना उधर, उसके पास है लाखन। उसने छुपा के रखा है लाखन को। जाओ उनसे वापस लेके आओ लाखन को। जाओ। मछली कांटा निकल गई। अब हम बिंदिया को बुलाते हैं, ताकि दद्दाजी का फटकार और पूनम का तड़प देखकर ना बिंदिया को भी हमारी तरह चैन मिले और हमको बिंदिया का तारीफ। तो हम कितनी बार दोहराया है, सुना नहीं का? कान में तेल डाल के आया करो। ये बरसात का मौसम लगभग खत्म हो चुका है। वो भूषणवा कह के और एसी का ठेका का काम शुरू करवाइए। ये आखिरी बार कह रहा, सुन रहा, बस ये है फाइनल। हमारे लाखन ठाकुर कहाँ है? हमारे लाखन ठाकुर को हमको लौटा दो। जय राम राम। हमारी जिंदगी में पहली बार इंसान को पहचानने में बहुत निश्चित हो गया। बहुत ही मिस्टेक कर दिया। कितना तारीफ किया था हम आपका। आहा, माँ बाप ने क्या संस्कार किया। अब ये संस्कार है। अपना दद्दू के सामने आप ऐसा खड़ा बिना पल्लू के, एक बूंद शर्म का आंखों में नहीं नजर आ रहा। पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा है। क्या हो गया है आज का पीढ़ी का? अरे हर चीज का एक मर्यादा होता है, सीमा होता है। ये ठाकुर खानदान का भी है।
लक्ष्मण रेखा पार कर दी। क्या हो गया है आपको? तो क्या हुआ है? आप भूल गए, आप भूल गए कि आप कौन हैं। आपने तो संन्यास लिया है ना, तो यहाँ मोहमाया के बीच, सांसारिक जीवन के बीच, सत्ता और ताकत के बीच क्या कर रहे हैं आप? क्यों लौट के आए हैं यहाँ? हाँ? बोलिए दद्दा जी। बोलो। मजहर की दुल्हन! चुप। सन्यासी है ना? तो सन्यासी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलते। जो सन्यासी होते हैं ना, उनके दिमाग में अच्छे विचारों का गढ़ होता है। पर हमारे सामने हमको एक रूढ़िवादी इंसान नजर आ रहा है, जो औरतों पे हुक्म चला के उनको दायरे में रखना चाहता है। क्यों? पल्लू। हम नहीं लेंगे पल्लू। क्यों हम अपने ही घर में हंस बोल नहीं सकते? क्यों ठाकुर खानदान की लड़कियां बाहर कॉलेज पढ़ने नहीं जा सकती? जिस औरत को इतनी बंदिशें, क्यों दत्ता जी? जबकि उसी औरत के स्वरूप दुर्गा माँ को पूजते हैं आप। ऐसी दोहरी जिंदगी क्यों दादाजी, क्यों? अब हमें समझ में आया कि आप हमको क्यों चुप करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास हमारे सवालों की जवाब ही नहीं है। लगता है आज तक आपको आपकी सच्चाई का आईना दिखाने वाला कोई मिला ही नहीं। इसलिए आप हमें चुप कराना चाहते हैं। क्यों ऐसी दोहरी जिंदगी दत्ता जी? हम जितना सोचे नहीं थे
उससे कहीं ज्यादा बोल रही है पूनम। अभी तक तो पिताजी शुरू भी नहीं हुए। आगे आगे देखो दुल्हन, बहुत मजा आने वाला है। अम्मा कुछ कीजिए। हमको लगता है कि बिंदिया ने चालाकी से पुन्नी के खाने में कुछ मिला दिया है, तभी तो ऐसे अनाप शनाप पकती जा रही है। अगर बात और आगे बढ़ी तो पुन्नी को दद्दा जी के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। बेचारी को तो पता भी नहीं है वो क्या बोल रही है। नशे में है। हम देखते हैं। नशे में रहकर भी वो उसकी बातें सिखा रही है पुन्नी दद्दा जी को। ये मंचिता की बेटी दद्दा जी के अंदर झांक के उनको उनसे ही मिलाने की कोशिश कर रही है, जो ना ये कभी कर पाए हैं और ना कभी कर पाएंगे। हमें से किसी में ऐसा हिम्मत नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात उनसे कहे। वो सब तो ठीक है बड़ी अम्मा, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? ऐसा लगता है कैसा लगता है? आपका ऑपरेशन अनिवार्य है। ऑपरेशन? अभी हम अभी करता है। और ये भी लगता है कि आपको हमसे आज कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? अरे कुछ नहीं होगा हमको, कुछ नहीं होगा। हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। हमारी माँ कहती है कि जब तक आप गलत नहीं करते ना, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बुरा सोचने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। शून्य मरे अब जा मरे, अनहद हु मरी जाए। राम स्नेही ना मरे, कहें कबीर समझाए। समझ में नहीं आया ना? तेज आपने कहा, ये आप नहीं कह रहा, ये आपका नशा कह रहा। हरियाणा औरत पर हाथ उठाने का आज हम अपनी जिंदगी में पहली बार प्रण तोड़ता हूं। आज हम तुझे बताता हूं।
कनवा। हमारा रास्ता रोक लिया। जानत हो मनोहर ठाकुर का रास्ता रोकने का अंजाम क्या होता है? कि मर्दानगी दिखाने से पहले अगर ये देख लिया होता कि तोहरी मेहरारू का हरकत कर रही है, कि का डींगा मस्ती कर रही है, तो ये तोहरे हाथ में होता। सुन रहा है? जय मुबारक जोरू का गुलाम, लेकिन हम एक बार कह दिया कि हम इसको सजा दूंगा तो दूंगा, फाइनल। माफी चाहते हैं अपने शब्दों के लिए। चाहे और लय का है ना आज। हमारे जीते जी हमारी धर्म पत्नी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये डायलॉग अच्छा लगा। अपने आप को मर्द समझता है। एक बार अगर तलवार म्यान से निकल जाता है तो खून लेकर अंदर वापस जाता है। जाना था? दादाजी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम खबर लेते हैं ना, हम खबर लेते हैं। समझाते हैं ना? का रे? हैं? कब पगला गया तू? अरे दादाजी की जुबान से निकली बात ना पत्थर की लकीर है, जानता नहीं? रोकेगा? हैं? कहा? इनसे जुबान लड़ाएगा? सोचा भी कैसे तूने? हैं? और गलती दुल्हन की। हम थे, हम जानते हैं। तू तो था भी नहीं। कैसे कैसे अपमान किया इसने दादाजी को। इसको बचा रहा है तू। इसको क्या करेंगे? सजा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। इसको छोड़ और चल हमारे साथ। चल। माया भाभी, पूनम को लेकर जाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे आपके बिना। नहीं। जाओ कमरे में जाओ। नहीं। सुनो, कमरे में जाओ। जाओ। हम समझते हैं दत्ता कि पूनम ने जरूर कुछ ऐसा किया जो कि इस बड़ी हवेली की बहू को शोभा नहीं देता है।
अगर तोहरी समझदारी इतनी तेज है तो पत्नी की लगाम काहे नहीं कसता। जोरू का गुलाम बनना चाहता है, कमरे में भेज देने से मसला हल नहीं हो जाता लखनवा। जो एक बार सजा तजवीज कर दी गई है वो होगी।